महाराष्ट्र में ही ये क्यों हुआ इतनी बुरी तरह से, इतनी भीड़ का 100, 200, 300 लोग, जबकि लॉकडाउन में 4 लोगों का भी इकट्ठा खड़ा होना मना है। तो वहां ऐसा क्यों हुआ? और कुछ दिन पहले भी हुआ, आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि 100 बांद्रा में 100, 200 लोग इकट्ठे हो गए। तो ये वहां पर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इन्होंने तो स्वार्थवश बनाया है ना। ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, ये तो स्वार्थ के लिए बनी है। ये कोई देश धर्म की सेवा के लिए या देश का सोचकर तो ये बनी नहीं है। ये कांग्रेसी और ये सारे के सारे इकट्ठे होके इन्होंने कभी आज तक तो कोई सही काम किया नहीं है, तो ये अब भी कैसे सही काम करेंगे? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप इन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। वैसे आज अमित शाह जी ने कहा है, आज अमित जी ने बोला है कि भाई हमें पूरा संज्ञान चाहिए। तो आप ये बताइए कि उद्धव का तो बहुत बड़ा फेलियर है। मैं तो इसको कहूंगी कि बहुत बड़ा फेलियर है, या तो फेलियर है या जानबूझ के किया जा रहा है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि वहां पे 100 लोग इकट्ठे हुए, 200 लोग इकट्ठे हुए, आपको तो तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए था। और आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस वाले खड़े होके देखते हैं, 4-6 पुलिस वाले जाते हैं, खड़े होते हैं और वापस आ जाते हैं कि जी हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। इसका मतलब फिर आपकी पुलिस का फायदा क्या है? पुलिस तो ऐसी है कि उसे तो अंत समय तक वहां पर लड़ना चाहिए, लोगों को उसी टाइम उठाना चाहिए। आप जरा जरा से डंडे ले लेकर चले जाते हैं। आप क्यों नहीं परमिशन दे देते हैं ऐसी जगह में कि जहां पर 100, 200, 300 लोग मिलकर किसी को मार रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, वहां पे चलो आप उन पे गोली मत चलाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों पे गोली चला रहे हो, आप फायर भी तो कर सकते थे, हवा में तो चला देते। आप उन्हें कम से कम डरा के तितर बितर तो कर सकते थे, भगा तो सकते थे। 3 लोगों की जान बचाना कितना जरूरी था। अरे पुलिस का फायदा क्या हुआ? अगर पुलिस 200 क्या, पुलिस को तो 2000 में से भी 3 आदमियों को बचा के ले आना चाहिए, तभी तो पुलिस का फायदा। इसीलिए तो हमारे रक्षक बनाए गए हैं ये। यदि वो बचा ही नहीं पाएंगे कि नहीं जी हमसे तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी पुलिस का तो फायदा ही नहीं है, ऐसी तो सरकार का ही फायदा नहीं है। फिर तो महाराष्ट्र में तो सबसे पहले तो इन्हीं पे एक्शन लगाना चाहिए कि ना तुम्हारी पुलिस काम की है, ना तुम लोग काम के हो, तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो बैठ के? सबसे बड़ी बात तो यही है। आज हमारे साथ हैं संयोगिता त्यागी, हिंदूवादी नेता हैं, और इनसे हम बात करेंगे जो पाल घर की घटना हुई है उस पर कितना लोगों में आक्रोश है और इस पर मैम का क्या कहना है। मैम, जो पाल घर की घटना हुई है उस पर आप कैसे देखती हैं उसको, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा द्रवित हूँ इस घटना को सुनकर, और वाकई में ये बहुत ही निंदनीय है। एक कहते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से ही कहा गया है कि जात ना पूछो साधु की। तो साधु संत तो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, जीवों से प्यार करने के लिए वो तो इस तरह से घर से निकलते हैं। उनको किसी से लड़ाई झगड़ा, जाति धर्म भेदभाव ये सब होता नहीं है उनके अंदर। तो आप एक सिर्फ इस चीज़ को लेकर के उन्होंने भगवा पहन रखा है। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूँगी बिल्कुल कि बिल्कुल जी, सिर्फ ये जो मारा गया है उनको सिर्फ इसलिए मारा गया है कि वो भगवाधारी थे जी। और वाकई मतलब बहुत ही दर्दनाक बात है ये, और इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहुत ये नहीं है कि भाई छोटी मोटी बात है आपने करके छोड़ दिया, नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। सारे चैनलों को, जैसे आप जरा सा अगर कोई अन्य व्यक्ति केवल सब्जी वाले से नाम भी पूछ ले तो आप दुनिया भर का स्टंट कर देते हैं, दुनिया भर की कहानियां चैनलों पर चलेंगी, और यहाँ 2 मासूम साधुओं को मारा गया है। आप समझती हैं इसका कितनी बड़ी बात है ये? 2 साधु को मारा गया है। तो जिन लोगों ने, जो भीड़ थी वहाँ पर, बताया जा रहा है 200 लोगों से ज़्यादा की भीड़ थी, लेकिन 110 लोगों को पकड़ा गया है और उन पे जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस आके सामने उन्होंने बोला कि ये सामुदायिक मामला नहीं था, और जो लोग भी थे वो स्थानीय लोग थे, और आक्रोश में उन्होंने एक शक की वजह से वहाँ पर मार दिया कि लुटेरे हैं, ये है वो है। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या ये प्रोपेगेंडा था, पहले से ये फैलाया गया था कि इस तरीके से करने के बाद इनको मार दिया जाएगा और बाद में ये चीज़ें हम बता देंगे कि एक तरीके से शक हुआ और ये लुटेरे हैं इसलिए मार, और जबकि उनके पास जो कैश वगैरह था वो भी लूट लिया गया है। तो एक तरीके से लूटा भी, मारा भी, और लेकिन इसको जो दिखाया जा रहा है मीडिया में कि ये लुटेरे समझ के इन्होंने मार दिया। देखिए, ये शक वक वाली जो बात है ये तो कहानी बनाई जा रही है। ये स्पष्ट बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उनको भगवाधारी करके ही मारा गया है। कोई भी अगर किसी पे कोई शक होता है, कोई गाड़ी में जा रहा है, किसी पे शक है या कोई भी मन में आ रहा है कि ये लोग गलत हो सकते हैं, तो आदमी पूछता है। 2-3 लोग आके बात करते हैं, 1-2 लोग आके, 200-300 आदमी एकदम से कैसे इकट्ठे हो जाएंगे 2 साधुओं को मारने के लिए? और आप एक बात बताइए, 2-3 दिन पहले अरुंधति रॉय ने भड़काया है वहां पे जाके उन लोगों को खूब अच्छी तरह से, और ये सोची समझी साजिश है, ये जानबूझकर मारा गया है। और इनकी बहुत
ऊंचे स्तर पे इस टॉपिक को लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसको यहीं पे बंद किया जाए, इसको बहुत आगे लेके जाया जाए। आज आपने 2 साधु मारे हैं, कल को आप 4 मारोगे, फिर आप जैनियों को भी मारोगे। ये तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इतने दिनों से जो ये चल रहा है, हम लोगों को बता बता के थक गए हैं, क्योंकि ये जो मीडिया है, मीडिया के तो बस 1-2 लोग हैं जो सच्चाई पे आते हैं, जो बात बताते हैं कि सही क्या हो रहा है, वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं, इनको बचाने की कोशिश करते हैं। आप देख लीजिए, चाहे जमाती हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहेंगे कि मैं कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ, क्योंकि हम लोग को नहीं सिखाया जाता। हम मानते हैं कि सब एक है, लेकिन ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो सदियों से दानव और राक्षस करते आ रहे हैं, देव दानव करते आ रहे हैं, देव राक्षस करते आ रहे हैं। तो जब ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज पृथ्वी पर इतना आतंक मचा रहे हैं, इन्होंने तो ठानी हुई है। हर आदमी को आज बोलने में लोगों को डर लगता है। मैं तो डरती नहीं हूँ, मेरे से तो आप स्पष्ट कुछ भी कहलवा दीजिए, मैं सच बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। तो मैं तो आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि इन लोगों ने आज बिल्कुल इंसानियत को, देश धर्म को बिल्कुल खत्म करने की साजिश रची हुई है। और आप एक बात बताइए मुझे, तो आप एक बात बता दीजिए कि अगर आप किसी को गाड़ी में किसी पे शक होता है तो 200-300 आदमी आएंगे क्या शक मिटाने के लिए? 1-2 आदमी तो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। और यदि उनको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि हम किसी की मृत्यु में जा रहे हैं, बताइए, वो तो मृत्यु में जा रहे थे दोनों साधु, और उनका कहते हैं ना कि समय खराब होता है, वरना उन्होंने सोचा कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे और चलो शॉर्ट रास्ते से चले जाते हैं, क्योंकि अपना देश है, अपनी जमीन है, अपनी धरती है, कहीं से भी कोई कहीं पे भी जा सकता है। ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अगर कहीं से जा रहे हो तो नहीं जी, तो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे तो आप चोरी करने आ गए, आप डाका डालने गए। अरे जो चोर है, जो खुद ही डाकू है, जो दुनिया भर की किडनियां निकाल निकाल के बेचते हैं, लोगों को मारते हैं, काटते हैं, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, नन्ही नन्ही बच्चियों को उठा उठा के ले जाते हैं, क्या वो शक करेंगे? उनको आप कहेंगे कि वो शक कर रहे थे? ये सब सोची समझी साजिश है। ये आप एक बात मुझे बताइए कि कभी भी आपको कोई भी इंसान को किसी भीड़ पे हमला करने के लिए, चाहे किसी को मारने के लिए, चाहे कोई गलत काम करने के लिए, कभी भी आपने देखा है कि किसी को कोई जय श्री राम के नारे लगा के जा रहे हैं? कौन से नारे लगा के जा रहे हैं? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि सब बराबर हैं, मैं भी मुस्लिमों को बराबर समझती हूँ कि नहीं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं देव दानव की बात कर रही हूँ। मैंने उसको राक्षस नाम दिया है जो इस तरह की प्रवृत्ति को फैला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें एक्शन लेती है, मैं हाथ जोड़ के, सिर झुका के, बहुत ही नम्र निवेदन के साथ सरकार से आग्रह करती हूं कि इस पर बहुत अच्छी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और पूरी सजा देनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, क्योंकि ये बहुत घिनौना कृत्य है और हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। साधु जो बेचारे सीधे साधे होते हैं अपने काम के लिए, और देखिए ये तो हमारे तो देश साधु संतों का देश है, यहाँ तो साधु संत, गौ माता, इनका तो सम्मान करना चाहिए। इन्हीं का अपमान हो रहा है तो कैसे बचेगी प्रकृति? प्रकृति तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो प्रकृति की बनाई हुई रचनाओं का ही अपमान कर रहे हैं। बताइए, साधु संतों के ऊपर इतना बुरा हमला कि 200 आदमी आके मार जाए, मेरी तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं, एक आम जनता हूं। लेकिन इतनी बड़ी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। उद्धव जी को पूरा का पूरा इस पे संज्ञान लेना चाहिए, उनको पूरी सजा देनी चाहिए। अरे भैया, वही तो महाराष्ट्र है जिसमें एक डॉक्टर ने, नाम याद नहीं आ रहा है उनका, आतंकवादी कह दिया था, केवल आतंकवादी तो कहा था, बल उसको आतंकवादी कह दिया था, तब तो इतना बवाल हो गया दुनिया भर का। और अब 2 मासूम आदमी और साथ में 2 साधु और एक उसका ड्राइवर, बताइए उनकी क्या गलती थी? वो वहां से निकल के ही तो जा रहे थे। भैया आपने क्यों मारा उनको? अगर आपको शक भी हो रहा था, चलो हम एक बार कहते हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता था? आप फोन करके किसी को बुलाते, किसी को कहते। आप एकदम से 200-300 आदमी इतनी बुरी तरह से टूट गए। मैम आपने वीडियो देखी है? आप वीडियो में देखिए, पुलिस वाले भी साइड में खड़े हो जाते हैं। हम पुलिस वालों की आज इतनी तारीफ कर रहे हैं कि पुलिस वाले जीवन बचाने वाले हैं, पुलिस वाले इतने अच्छे हैं। ठीक है, पुलिस वाले इतने अच्छे हैं तो क्या पुलिस वाले सिर्फ हम लोगों के बीच में ही आके अपनी सुरक्षा देखते हुए जीवन बचा रहे हैं क्या? वहां पे क्यों नहीं उन्होंने जीवन बचाया? अगर वो पुलिस वाले हैं और वो हमारे रक्षक हैं और वो अपनी जान पे खेल सकते हैं, तो वहां पे एक भी पुलिस वाला क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं वो जान पे खेले उन साधुओं को बचाने के लिए? और अगर शक होता है तो पुलिस है वहां पर, आप कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। कानून वहां पर था, उसको एक्शन लेने की जरूरत थी, वो लेती। लेकिन वहां पर आपने पूरी तरीके से जब तक जान नहीं निकली तब तक हुआ है। साजिश के तहत जब तक तीनों को नहीं मार दिया है, जब तक उनको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया है, कहते हैं ना कि क्लू खत्म नहीं कर दिया, जब तक कि वो किसी को पहचानने लायक या बताने लायक ही ना रहे। आप देखिए वीडियोस में कितनी बुरी तरह से मारा जा रहा है,
कितनी बुरी तरह से, मतलब तड़पा तड़पा के मारा है उनको। ऐसे मारा जाता है क्या शक में अगर किसी पे बहुत ज्यादा भी शक हो तो एक आधा थप्पड़ मार के उससे पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है तू यहाँ खड़ा रहे, हम पुलिस बुला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको मार देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये बहुत ही रोष की बात है, बहुत ही गुस्से की बात है। और मैं तो कहती हूँ कि इसमें सबको एक साथ आना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदू को, सबको एक साथ आना चाहिए। और हर हर महादेव के साथ जो भी गलत हुआ है, इतना गलत हुआ है कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। उनकी आत्मा के लिए, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर कहूंगी, निवेदन करूंगी, भगवान जी से हाथ जोड़ूंगी, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके कातिलों को, जिन्होंने इतनी बुरी तरह से उनकी हत्या की है, उनको सजा दी जाएगी। और हम सरकार से भी पूरी तरह गुहार लगाते हैं, और सरकार के साथ ही मैं मीडिया को भी कहती हूँ, मीडिया को भी जरूर कहूंगी कि चूंकि मीडिया बहुत खुश हो जाता है 1 मिनट में कि हमारी तो मोदी जी ने तारीफ करी है। अरे भाई, तुम्हारी तारीफ इसलिए किया कि तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारी तारीफ इसलिए नहीं की है कि तुम जब तुम्हारे अपनों का आए टॉपिक तो तुम बैठ के बड़े अच्छे से बोलो कि जी हाँ उसने, सलमान खान ने इतना अच्छा बोला। आपने सलमान खान का सुना? क्या बोला सलमान खान ने? बताइए, क्या खुश होने की, कौन सी खुशी होने की बात है इसमें? अगर जो चीज़ ये लोग कैमरे के सामने आके कहते हैं, अगर ये इनकी जो सोच है वो कैमरे के पीछे भी ऐसी हो, तो ऐसे युद्ध क्यों हो, ऐसी लड़ाइयाँ क्यों हो? ये आके सामने कैमरे पे आके अपनी फिल्में चलवाने के लिए, ड्रामा करने के लिए बोल देते हैं। इनके अंदर, ये तो इनके अंदर केवल आर्टिस्ट है, केवल दिमाग आर्टिस्ट वाला है। ये अगर इंसानियत की सोच से सोचे तो इस तरह की बातें ना करें। जैसे आपने बोला कि अरुंधति रॉय ने जो जर्मनी के चैनल को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि सरकार किस तरीके से नरसंहार करना चाहती है। कोरोना उत्पात मचा हुआ पूरे देश में, उसके बाद अगर मीडिया दिखाती है उसको भी धमकी मिलती है। कुछ ऐसे चैनल हैं जो सच दिखा रहे हैं, उसके बाद उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। लेकिन अब अरुंधति रॉय पूरा उल्टा करके इसे इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रही हैं और पूरी तरीके से छवि बिगाड़ने का काम कर रही हैं। और इससे पहले भी उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बात जो उन्होंने की है, बहुत ही घटिया बात उन्होंने की है देश के लिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान कोई और नहीं कर रहा, यही लोग हैं जो आपस में बैर करा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू मुस्लिम वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारे देश के लोग करते हैं। हम लोग सब बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। रही अरुंधति रॉय की बात, तो इसको तो सारी दुनिया जानती है कि ये भड़काऊ भाषण देती है, भड़काऊ बातें करती। ऐसे ही तो लोग हैं, ये जो छुटपैये नेता टाइप होते हैं ना, यही लोग होते हैं जो आपस में भड़काते हैं। वरना आप देखिए सरकार तो कितना कर रही है। सरकार ने तो अब एक कोई बीमारी आई है, कोरोना वायरस आया है या कोई भी महामारी आई है, तो उसमें तो केवल इंसान देखा जाता है कि उसका जीवन बचाना है। सरकार तो सबके लिए बराबर कर रही है। चलिए, सरकार तो इतने बड़े लेवल पे कर रही है, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक छोटी सी नागरिक हूँ देश की। आप मेरे से कम 5-6 लोग ऐसे हैं कि जहाँ से फ़ोन आए और उनके लिए मैंने पूरे खाने के इंतज़ाम कराए, और सारे मुस्लिम लोग हैं। और उनमें से एक मुस्लिम का तो मैं आपको स्पष्ट अभी चैनल पे आपके पे बता रही हूँ कि एक मुस्लिम का गलती से मेरे ही पास मैसेज आ गया था। वो सबको मैसेज भेज रहा होगा कि साथ के लिए हमें उसके समर्थन करना है। उसका मैसेज गलती से मेरे पास ही आ गया, क्योंकि वो रेगुलर मुझसे खाना मंगाने के लिए कह रहा था, तो मेरा नंबर था उसके पास। तो इस तरह हम, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबका ध्यान रख रही है, मुस्लिमों को कभी की नहीं निगलेक्ट किया जा रहा है, उनकी पूरी सुख सुविधा दी जा रही है, हर तरह से पूरे देश में उनका साथ दिया जा रहा है। और आप ये भी देख लीजिए कि कुछ जो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे, देखिए हर चीज़ में सबसे ज़रूरी होता है बुद्धि, सबसे ज़रूरी होता है थोड़ा सा ज्ञान होना, जानकारी होना। जो पढ़े लिखे और जो सभ्य मुस्लिम लीडर्स हैं, आप देखिए उनके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, और वो कोशिश भी कर रहे हैं जमातियों को रोकने की, वो इन लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जमात इतने बड़े स्केल पे, आप देखिए कि इस टाइम भी कम से कम 5-6 हज़ार जमाती ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं जगह जगह, उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा है। अब ये अरुंधति रॉय जैसे जो छुटपैये नेता हैं, इनका काम क्या है? ये इस टाइम पे राजनीति कर रहे हैं, ये इस टाइम पे भड़का रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि इन लोगों को जीवन बचाओ। इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, इंसान समझकर केवल इस टाइम जीवन बचाना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम करके क्यों भड़का रहे हो? मैं तो देखती हूँ चारों तरफ, सारा दिन न्यूज़ भी सुनती हूँ, और मैं प्रत्यक्ष भी देखती हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहती हूँ, तो मैं प्रत्यक्ष देखती हूँ ऐसे लोगों को कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें तो ये पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या है और क्या नहीं है। अब एक बात बताइए, भगवान है, अल्लाह है, ये जो भी हमारे पूजनीय लोग हैं, ये कभी गलत काम नहीं सिखाते हैं, ये तो इंसानियत को बचाने की बातें बताते हैं। लेकिन ये जो इस टाइप के लोग हैं, अरुंधति रॉय जैसे, आप एक बात बताइए मुझे,
अभी मुझे एक बात याद आई कि अरुंधति रॉय या 4-5 कम से कम 10-20 लोग तो ऐसे मेरी नज़र में ही हैं जो हर बात में भीड़ पर जाते हैं, जहाँ भी मुसलमानों की भीड़ होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उनके पास जाके कहते हैं हमें अल्लाह ने ये कहा तुम ये करो, हमें अल्लाह ने ये कहा तुम ये करो। तो भाई तुम्हें ही क्यों कहा अल्लाह ने? जो तुम 100 लोगों को जो बात बता रहे हो उनको क्यों नहीं कहा आके? तो इन लोगों में बुद्धि नहीं छोड़ते हैं ये लोग ऐसी कि ये अच्छी और बुराई को समझ पाएं, और इसलिए बस ये आपस में लड़ाई झगड़े मनमुटाव और ये इतनी बुरी दुश्मनी फैल जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि आप केवल आज तो भगवा नाम, केवल भगवा कलर देख लिया आपने और उनको मार दिया दोनों। क्यों मार दिया? क्योंकि ये हिंदू हैं, ये तो साधु हैं, ये शक वक कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, सब बनावटी है। ये सिर्फ इसलिए मारा गया है कि ये हिंदू हैं और इन्होंने भगवा धारण किया हुआ है और आतंक फैलाओ, ये आतंक फैलाने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि सब शांति से रहें, प्यार से रहें, आपस में जो भी महामारी है उससे मिलजुल के उसको ख़त्म करें। लेकिन ये लोग इसमें भी आप देख लीजिए कि लड़ाई झगड़े और मारकाट इनके तो दिमाग में ही है। चारों तरफ आप देख लीजिए ना, मैं क्या बताऊं, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है। आप सब्जियों को थूक थूक के दे रहे हो, आप फलों को थूक थूक के दे रहे हो, आप चाट चाट के दे रहे हो, आप दुनिया के घरों में जा जा के उनके गेटों को चाट रहे हो। तो ये कौन सिखा रहा है? किसने कहा है? ये यही इस टाइप के लोग हैं जो दंगे भड़काते हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं। और मेरा तो बस यही निवेदन है सरकार से कि जितने भी ऐसे लोग हैं इनको पकड़ पकड़ के, इनको ढूंढ ढूंढ के निकालो, इनको सज़ा दो और आगे के लिए हमेशा इनको अलर्ट करो, क्योंकि हम बहुत व्यथित हैं, हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। दो मासूम साधुओं की इतनी नृशंस, इतनी बुरी, इतनी भयानक हत्या से बहुत ज़्यादा मन व्याकुल है। मैम, ये घटना महाराष्ट्र में होती है और क्या उद्धव ठाकरे को आकर इस घटना पर और उन जिन लोगों ने ये किया है उन पर बयानबाजी करनी चाहिए और सख्त से सख्त उनको कुछ सज़ा भी देनी चाहिए। राज्य सरकार का क्या रोल है और केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि महाराष्ट्र में ही ये क्यों हुआ, इतनी बुरी तरह से, इतनी भीड़ का 100, 200, 300 लोग, जबकि लॉकडाउन में 4 लोगों का भी इकट्ठा खड़ा होना मना है। तो वहाँ ऐसा क्यों हुआ? और कुछ दिन पहले भी हुआ, आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि 100 बांद्रा में 100-200 लोग इकट्ठे हो गए। तो ये वहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इन्होंने तो स्वार्थवश बनाया है ना। ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, ये तो स्वार्थ के लिए बनी है। ये कोई देश धर्म की सेवा के लिए या देश का सोचकर तो ये बनी नहीं है। ये कांग्रेसी और ये सारे के सारे इकट्ठे होके इन्होंने कभी आज तक तो कोई सही काम किया नहीं है, तो ये अब भी कैसे सही काम करेंगे? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप इन पर भी तो एक्शन होना चाहिए। वैसे आज अमित शाह जी ने कहा है, आज अमित जी ने बोला है कि भाई हमें पूरा संज्ञान चाहिए। तो आप ये बताइए कि उद्धव का तो बहुत बड़ा फेलियर है। मैं तो इसको कहूंगी कि बहुत बड़ा फेलियर है, या तो फेलियर है या जानबूझ के किया जा रहा है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि वहां पे 100 लोग इकट्ठे हुए, 200 लोग इकट्ठे हुए, आपको तो तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस वाले खड़े होके देखते हैं, 4-6 पुलिस वाले जाते हैं, खड़े होते हैं और वापस आ जाते हैं कि जी हमसे ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ। इसका मतलब फिर आपकी पुलिस का फायदा क्या है? पुलिस तो ऐसी है कि उसे तो अंत समय तक वहां पर लड़ना चाहिए, लोगों को उसी टाइम उठाना चाहिए। आप जरा जरा से डंडे ले लेकर चले जाते हैं। आप क्यों नहीं परमिशन दे देते हैं ऐसी जगह में कि जहां पर 100, 200, 300 लोग मिलकर किसी को मार रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, वहां पे चलो आप उन पे गोली मत चलाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों पे गोली चला रहे हो, आप फायर तो कर सकते थे, हवा में तो चला देते। आप उन्हें कम से कम डरा के तितर बितर तो कर सकते थे, भगा तो सकते थे। 3 लोगों की जान बचाना कितना जरूरी था। अरे पुलिस का फायदा क्या हुआ? अगर पुलिस 200 क्या, पुलिस को तो 2000 में से भी 3 आदमियों को बचा के ले आना चाहिए, तभी तो पुलिस का फायदा। इसीलिए तो हमारे रक्षक बनाए गए हैं। यदि वो बचा ही नहीं पाएंगे कि नहीं जी हमसे तो कुछ नहीं हुआ, तो ऐसी पुलिस का तो फायदा ही नहीं है, ऐसी तो सरकार का ही फायदा नहीं है। फिर तो महाराष्ट्र में तो सबसे पहले तो इन्हीं पे एक्शन लगाना चाहिए कि ना तुम्हारी पुलिस काम की है, ना तुम लोग काम के हो, तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो बैठ के? सबसे बड़ी बात तो यही है। महाराष्ट्र में जो पाल घर है वहाँ पर सुनियोजित ढंग से जो साधु संतों की हत्या करी है, जिसमें 2 साधु और एक ड्राइवर भी था। कम से कम 100-150 लोगों ने उन पर वार किए, पत्थरों से वार किए, हथियारों से वार किए और उनको बिल्कुल भी दयानीयता नहीं दिखाई, उन्होंने दया बिल्कुल नहीं करी और उनकी मार मार के हत्या करती। जबकि वहाँ पुलिसकर्मी भी शामिल थे और जो बाद में सफाई देते फिरे, हम तो उनको बचा रहे थे, पर उन्होंने हमारे पे हत्या कर दिया। और ये सुनियोजित ढंग से आए हुए 150 से 200 लोग थे, जिसमें बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक सब शामिल थे। ये इंसानियत का खून करने वाले लोग थे सब। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बड़ी दुख की बात है
कि उद्धव जी के राज में ऐसा काम हुआ जिस पर उचित कार्रवाई नहीं ली गई, और बाद में सफाई देते हैं कि ये कोई समुदाय या कोई समाज वो की धर्म की कोई इसमें वो नहीं थी, गलतफहमी थी, अफवाह उड़ा गई थी। उस अफवाह में कोई किसी की हत्या करता है क्या? पुलिस वालों के होते हुए पुलिस पे हमला कर सकता है या पुलिस के उनके नुकसान कर सकता है, पुलिस वालों के सामने हत्या कर सकता है? ये सवाल खड़े होते हैं उद्धव ठाकरे के राज में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सब में रोष है, जितने भी लोग हैं, जितने साधु संत हैं, जितने भी लोग हैं, अमित शाह चाहे मोदी जी हों, सब ने रोष जताया है, योगी जी ने भी रोष जताया है। उद्धव ठाकरे से बात करिए कि भाई इन हत्यारों को, इनको हत्यारा ही कहा जाएगा, इन लोगों ने जो हत्याएं करी हैं, जो इसमें सब तरह के एज के शामिल लोग थे, किसी को बख्शा ना जाए और इनको कड़ी कार्रवाई करके इनको सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाए, इससे आने वाले समय में लोग इस तरह की लीक चिंकिंग ना कर सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पुलिस वाले थे तो फोर्स और बुला सकते थे, मंगा सकते थे। या पुलिस पहुंची, अब सफाई देते हैं कि पुलिस लेट पहुंची, तब तक उनकी हत्या कर दी गई थी। अरे भाई साहब, तो सामने तो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर कितनी पुलिस और पहुंची थी, क्या आपने तुरंत कार्रवाई करी? अपनी पुलिस वाले भी अपने दोस्त को छुपा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी अपने जो प्रशासन के लोगों की बचाने के लिए तो दोस्त छुपा रहे हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये जो आए थे, जो साधु संतों भी उन्होंने बेदर्दी से हत्या करी है, इससे साधु संतों महात्मा कितना फ़र्क पड़ेगा? हमारे देश के सब साधु संत इससे दुखी हैं, नाराज हैं, आहत हैं कि ये लोग कौन थे जो आए थे और इन लोगों ने सुनियोजित ढंग से ये हत्याएं करी हैं। ये तो आपराधिक होते हैं, ये तो लगते नहीं है कि सामान्य लोग हों। किसी भी गलतफहमी में अफवाह में कोई हत्या थोड़ी करी जाती है, पुलिस के हवाले किया जाता है। कोई बात होती है, पुलिस किस लिए होती है? और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोगों ने काम किया है, इसको सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र ये ना छुपाए, सारा सच्चाई सामने लेके आए, तो जाके लोगों को थोड़ी मिलेगी कि वहाँ की सरकार कुछ काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग थे, जो पुलिस थे, ये सब इसमें कुछ छुपाई जा रही बातें हैं। ये बातें नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि 3 लोगों पर इतने लोग किसी हथियारों से, पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से उनकी हत्या करें, जबकि वो कह रहे थे भाई हम कोई वो दोषी नहीं है, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, हम तो साधु संत हैं, हम तो किसी काम से कहीं जा रहे थे, तो इसीलिए हम थोड़ी देर रुके थे। आप लोगों ने हमारे पे सुनियोजित ढंग से इकट्ठे, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई आपको मारने के लिए? पर उनकी एक नहीं सुनी, साधु संतों की एक भी नहीं सुनी, जबकि साधु संतों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि बहुत दुख की बात है, हमारे देश के लिए भी बहुत दुख की बात है कि ये नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों ने किया है उनकी पहचान करके निकाल कर उनको जेलों में डाला जाए और बस जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करके सज़ा सख्त से सख्त दी जाए। धन्यवाद।